चलिए बात करेंगे सोनीपत की बड़ी खबर आ रही है। सिंचाई विभाग की बार बार लापरवाही सामने आ रही है। गांव ककरोई का मामला। गांव ककरोई के पास एक बार फिर से 17 नंबर पाई नहर टूटी है और किसानों की 25 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। गांव ककरोई के किसानों का आरोप है सिंचाई विभाग ने मिट्टी बेच दी है और मिट्टी बेचने के चलते बार बार नहर टूट रही है और ग्रामीणों का आरोप है कि 3 बार ये नहर टूट चुकी है। अधिकारियों की ओर से कोरा आश्वासन दिया जाता है, उसके अलावा अधिकारियों की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है, तस्वीरें आप देखिए, ओवरफ्लो होने के कारण नहर टूटी है और सिंचाई विभाग के जेई ने कहा है कि किसानों को कोई नुकसान इससे नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए, दो बातें हैं। एक पक्ष है प्रशासन से जुड़ा, जेई की ओर से कहा गया है ओवरफ्लो होने के कारण नहर टूटी है और ग्रामीण ये कहते हैं, स्थानीय लोग ये कहते हैं कि 3 बार नहर टूट चुकी है और वो इसलिए चूंकि आसपास की मिट्टी जो है नहर की वो बेच दी गई है। नितिन अंतिल खबरें के संवाददाता सोनीपत से फोन लाइन पर हैं। नितिन, पूरी जानकारी बताइए इस खबर को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है 3 बार नहर टूट चुकी, अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, नहर के आसपास की मिट्टी को बेच दिया गया है। तो अधिकारियों का कहना है कि नहर ओवरफ्लो होने के कारण टूटी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह नहर पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार टूटी है। और जो ग्रामीणों के आरोप ये है कि जो मिट्टी डाली गई थी, जो एक मिट्टी की पटरी बनाई जाती है, उससे सिंचाई विभाग ने जो मिट्टी उठा ली है, जिसकी वजह से जब पानी ज्यादा आता है तो वहां से जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है और जो नहर का पानी है वो टूट कर ग्रामीणों के जो खेतों में चला जाता है। और वही कारण हुआ है कि तीसरी बार यह नहर टूटने के कारण 25 एकड़ भूमि जो जलमग्न हुई है, जिसमें ग्रामीणों का यह कहना है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही है। उसी की लापरवाही के कारण बार बार नहर टूटती है और जब वो शिकायत देते हैं तो एक कमेटी बनाई जाती है, लेकिन कमेटी की क्या जांच रिपोर्ट है, क्या कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये उनको ग्रामीणों को नहीं बताया जाता है। अच्छा, कमेटी बनाई जाती है, क्या समझा जाए कि इस मामले को लेकर पहले भी कमेटी गठित की गई है प्रशासन की ओर से जब जब नहर टूटी? जो यह नहर तीसरी बार टूटी, इससे पहले जब नहर टूटी तो उस समय एक कमेटी डीसी सोनीपत के द्वारा बनाई गई थी और एसडीएम उसमें जांच कर रहे थे। उसी दौरान जो एसडीएम वहां पर पहुंचे भी थे, जो उन ग्रामीणों का कहना है, लेकिन उसमें क्या कुछ कार्रवाई नहरी विभाग के अधिकारियों पर की गई। जो ग्रामीणों का ये कहना है कि सिर्फ जो ठेकेदार था जिसने जो मिट्टी डाली थी उसको दोबारा मिट्टी डलवाई गई, लेकिन उसी जगह डलवाई गई जहां से नहर टूटी है, नहीं कि आगे की डलवाई गई। उसी कारण ये हो रहा है कि बार बार ये नहर टूट रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बारिश का मानसून नहीं आई है, जब मानसून आ जाएगी तो नहर जो ग्रामीण और ज्यादा खराब होगी। नितिन, 25 एकड़ फसल जलमग्न हुई है, कौन कौन सी फसलें रखी आसपास और क्या फसलों को और किसानों को नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस 25 एकड़ भूमि में अभी जो किसानों ने सिर्फ 5 से 10 एकड़ भूमि पर जो धान की फसल लगाई थी, उसके अलावा जो भूमि को एक समतल किया गया था। और उसके जो किसान ग्रामीण, उनका यही कहना है कि अब इस 25 एकड़ भूमि में जो फसल नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो भूमि है बहुत नीचे जा चुका है पानी, और उसी के कारण जो पानी है और जो ओवरफ्लो जो नहर हो रही है, जो रेत की परत हो बहुत ज्यादा उसके खेतों में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से वो फसल नहीं लगा सकते। तो एक फसल उनकी अब किसानों की बर्बादी हो चुकी है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। जिला उपायुक्त ललित कुमार सिवाच हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। चलिए, संपर्क टूटा के उनसे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे और ये प्रयास इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। नितिन, ये तस्वीरें हम दिखा रखे हैं, किसानों के साथ जुड़ा ये पूरा मामला और किसानों को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। तीसरी बार, पहली या दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार नहर टूटी है। प्रशासन का रटा रटाया बयान, किसानों को नुकसान नहीं हुआ है, अब ठीक कर दी गई है, नहर बंद कर दी गई है, ओवरफ्लो के कारण नहर टूटी। नितिन, आपने बताया कि आसपास फसलें तो थी और प्रशासन का कहना है, जिसमें हम जेई की बात करेंगे। चलिए, ललित कुमार सिवाच सोनीपत के डीसी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। ललित कुमार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सिवाच जी, सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए, बहुत जरूरी है इसमें प्रशासन से ये जानना कि क्या कारण है कि बार बार नहर टूटती है, क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी? इससे पहले जो एसडीएम जिसमें जांच कर रखी थी, एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है? क्या किसी की लापरवाही, क्या किसी स्तर पर प्रशासन की विभाग की कोई खामी रखी? और कब तक किसान जो के नुकसान झेलते रहेंगे? कब तक प्रशासन की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ेगी?
बार बार किसान अधिकारियों से मिलते हैं, केवल आश्वासन उन्हें मिलता है, केवल भरोसा उन्हें दिया जाता है। नितिन, बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने दी। तो 25 एकड़ जमीन जो है, भूमि जो है, आसपास की फसलें जो हैं वो जलमग्न हो गई। तीसरा ये मौका है जबकि नहर टूटी है। ग्रामीण और स्थानीय लोग ये कहते हैं कि आसपास की मिट्टी को बेच दिया गया। अब जाहिर तौर पर जब आसपास सहारा नहीं होगा तो नहर टूटेगी। और ये देखिए, अंदाजा आप लगाइए कि मानसून जब आएगा तब क्या स्थिति होगी इस इलाके की।